हम टिक टैक टो की गेम बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। लेट्स से फिर हम टिक टैक टो की गेम बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जिस तरह की रेडियस कहेंगे वो बना देंगे, ठीक है। अभी टिक टैक टो करते हैं, हाँ टिक टैक टो, ठीक है। सिंपल टिक टैक टो, लेकिन वो डायमेंशन जो भी कहेगा उसके बाद बना देंगे, ठीक है। ऑलराइट, क्या करना चाहिए? पहले हमें शीशा लाइट बंद कर देना, लाइट पहले हमें शीशा नहीं, लाइट बंद जरूरी नहीं है। प्लीज आ वीडियो नहीं है, ये वीडियो है। यहाँ पर क्या नाम है इसका? टिक टैक जर्नल है, तो जी का, ठीक है। टिक टैक जी क्या? नहीं ओ शीशा विंडोज फॉर्म और ये नाम, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट ये बना हुआ है, इसको हम उठा के घुमा के यूँ करते हैं। और हम ये फॉर्म बना हुआ है, इसका नाम फॉर्म अच्छी बात नहीं है, तो हम क्या नाम रखते हैं इसका? टिक टैक। ये सर आपको एक चीज़ रहती है कि क्लिक करने से पहले ये वही कर रहा हूँ, फॉर्म का नाम चेंज है बस, ठीक है। ये फॉर्म का जब बाद में चेंज कर सकते हैं। हाँ नहीं, हम वो कर सकते हैं बाद में, ठीक है। एक तो ये चेंज करना है। दूसरी बात ये कि जब भी हम इसके ऊपर यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए वो भी हम चेंज कर सकते हैं। इसका नाम यहाँ पे क्या होगा? याद है हमने फॉर्म लिखा था, फॉर्म से इसके टेक्स्ट पे लिखना क्या लिखते हैं? टिक टैक तो ये टिक टैक टो जेनेरिक, ठीक है। वो देखो ऊपर लिखा हुआ है टिक टैक टो, ठीक है। अच्छा यार बाथरूम से छोड़ो प्लीज, माउस छोड़ो, ये लो और प्लीज फोकस रखो, ठीक है। और ये पूरा ढूंढना होना चाहिए, ठीक है। यस। अच्छा अब अगर तुम देखो सबसे पहले चीज़ में क्या करनी चाहिए? हमने एक्चुअली भाई फ्लो लेआउट पर डालने के लिए उनको एक्शन डालने के लिए हम एक काम करते हैं यहाँ पर। क्यों नहीं लास्ट यार वो किधर होता है? व्यू में टूल बॉक्स होगा एक्चुअली, टूल बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे बटन आ गया, यहाँ पर हम बटन ऐड कर देते हैं। इसका नाम क्या रखें? स्टार्ट कर देते हैं, या फिर टेक्स्ट रखें, इसका नेम भी चेंज, ठीक है। और इसका नाम भी करके चेंज कर देते हैं, क्या नाम है इसका? यहाँ पे स्टार्ट, ठीक है। सर एक मिनट की देख इसका नाम स्टार्ट कर देते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? अब मैं इसे क्लिक का फंक्शन को लिखना चाहिए, है ना? अच्छा लेकिन हमें इसमें एक्चुअली करना क्या है? हमें करना ये है कि हमें एक्चुअली सेल्स बनाना है ना, और सेल्स भी बड़े स्पेशलाइज्ड है। क्या क्यों स्पेशलाइज्ड है? क्योंकि उसके अंदर उसकी रो इंडेक्स है, कॉलम इंडेक्स है, उसका कलर है, और कलर या उसकी जो वैल्यू पड़ी हुई है वो या तो ब्लैक होगी या रेड होगी। अगर दो ब्लैक लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं, या तो रीजन, ठीक है। हम एक बिफोर एडिंग द फ्लो पैनल, बाद में फ्लो पैनल तुम्हारा ऐड कर देना। यहाँ पे फ्लो पैनल पे यहाँ जाके हमने फ्लो पैनल ऐड, ठीक है। इसका नाम चेंज करते हैं, क्या नाम चेंज करते हैं? इसका नाम जाके रख देते हैं, इसका नाम मोर कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ अच्छा आप हम ना पहले राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे जाके, सबसे पहले तो हमें किसकी क्लास बनाना चाहिए? सेल की, सेल। और सेल किससे इनहेरिट हो रही होगी? शाबाश। इनहेरिट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ठीक है। और यहाँ जाके क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ लिखना पड़ेगा भाई ये इनहेरिट हो रही है किससे? और इसके अंदर हमने मजीद जो एट्रीब्यूट रखे थे उसका रो इंडेक्स था, पब्लिक होंगे, हाँ जरूर पब्लिक कर देते हैं ताकि हमें एक्सेसिबल हो जाएंगे। बाद अगर पब्लिक नहीं करते तो हमको हेडर हेडर बनाने पड़ेंगे। और क्या रखें? पब्लिक एंड सी आई कर देते हैं। और पब्लिक अच्छा उसे कलर रखना, अब कलर रखने के डिफरेंट तरीके होते हैं। उसमें कलर में वैल्यू रखनी पड़ेगी ना। हमें एक्चुअली दो अगर इनम रखते हैं प्लेयर का ही कि वो रेड है या ब्लू है, और उसमें रखते हैं हम ना करते हैं आप इस तरह आप बहुत सारे काम होते हैं इस तरह के टर्न टाइप चीज रखते हैं। तो इतना आपने वाइट ब्लैक बनाई थी जैसे, हाँ तो वही कर देते हैं ना। मैं एक काम करते हैं यहाँ पर ना, यहाँ पर एक इनम बना देते हैं, इनम मार्का लेकिन का इनम बनाना और इसे इनम नाम रखते हैं टर्न। सर इनम इधर ही बनेगा सेकंड क्लास में, जहाँ किसी जहाँ मैं भर्ती बनाऊँ एक्चुअली ये नेम स्पेस है, जब इस नेम स्पेस बनता है ये हर जगह से, क्योंकि किसी क्लास के अंदर नहीं बन रहा, ये एक्चुअली नेम स्पेस के अंदर बन रहा है। नेम स्पेस कौन सी वाली बना? यानी इस ग्रुप इस प्रोजेक्ट के अंदर बना है। तो इस प्रोजेक्ट में जहाँ भी बनाओगे तो आपको हर जगह से बन रहा है।
यानी यहाँ बनाया है मैंने, लेकिन ये एक्सेसिबल होगा इस बोर्ड के अंदर भी, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि हमने एक ग्लोबल स्कोप में बनाया है, ठीक है। इसका मैं नाम रखता हूँ, इसमें ना मैं एक्चुअली 3 वैल्यू रखता हूँ। एक रखता हूँ फॉर एग्जांपल रेड, एक रखता हूँ ब्लैक, और एक मैं रख देता हूँ फॉर एग्जांपल एम्प्टी, ठीक है। एम्प्टी क्यों? या तो किसी भी सेल के ऊपर एम्प्टी पड़ा हुआ, या वहाँ पर ब्लैक पड़ा हुआ, या वहाँ पे रेड, ठीक है। ये हमने 3 कनेक्शन बनाई है। अच्छा, हम एक काम करते हैं कि हमें ऑफ कोर्स इसके अंदर, अच्छा इसमें तीसरा एट्रीब्यूट बनाते हैं जो इस टाइप का होगा, और इसका नाम क्या रखें? इसका नाम वैल्यू, ठीक है। यदि हर सेल की वैल्यू या तो ब्लैक होगी, या रेड होगी, या एम्प्टी, ठीक है। ऑलराइट, इसका नाम घर में लिख सकते हैं जैसा मर्जी नाम आप रखना चाहते हैं। मैंने जानबूझ के नाम लिखा था कि उस कलर से वो ना मिक्स, ठीक है, मिक्स ना। यहाँ पे हम इसका रिटर्न लिखते हैं, पब्लिक में क्या लिखेंगे? सेल, या दबाव जितना मत करो प्लीज। यहाँ लिखते हैं क्या? यहाँ पर लिखते हैं इंटीजर r, इंटीजर c, और टर्न टाइप। अच्छा, ये वैल्यू पास करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट हम असाइन करते हैं। और इसमें आपको कोई इंटीजर विड्थ चाहिए और इंटीजर हाइट चाहिए, और मुझे चाहिए डायमेंशन नहीं चाहिए, डायमेंशन हम वहीं से डिवाइड करके भेजते हैं, ठीक है। इन सेल कितने का बनाना है, वो सेल की डायमेंशन हम उसको भेजेंगे विड्थ और हाइट के साथ, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ किसने करना क्या है, आर आई को असाइन कर देना r, सी आई को असाइन कर देना c, और वैल्यू को असाइन कर देना है टर्न डॉट, बाय डिफॉल्ट क्या होगा? एम्प्टी। जब भी एक सेल बनाएंगे वो एम्प्टी से इनिशियलाइज होगा। और हम क्या करते हैं, इसकी विड्थ जो है, यानी कि वो क्या बोलेगी, दिस डॉट विड्थ, मुझे याद नहीं है तो मैं दिस लगा रहा हूँ, इज इक्वल टू क्या बनेगा, w, और ये दिस डॉट हाइट इज इक्वल टू h। डायमेंशन से डिवाइड कराया था। अब वो मेन में करेंगे, जहां वो मेन में डिवाइड करके भेजेंगे इस सेल की विड्थ जितनी है वो सिर्फ कंट्रोल नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो हम वहीं से बनाकर इसको भेज देंगे, ठीक है। एवरीबॉडी एग्री, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं बेटा, यहाँ पर ये हमारा सेल बनता है और ये पब्लिकली विजिबल है। अब हम यहाँ करते हैं कि हम स्टार्ट पे क्लिक करें, तो हमने एक्चुअली इसको इनिशियलाइज करना है ना। इनिशियलाइज करने के लिए बार-बार इनिशियलाइज करने के बाद हमने जब गेम शुरू होगी तो हमने किसी क्लिक पे जब क्लिक करेंगे तो हमें उसकी नेबरहुड चाहिए होगी, तो हमें कहेंगे उस जो भी सेल हम बनाकर उसके फ्लो पैनल में ऐड करना चाह रहे हैं तो हम उसको कहीं सेव करना चाहते हैं, ताकि हम उसकी अरे वाइज इंडेक्सिंग करना चाहें तो हम कर सकें, वरना कंट्रोल्स के अंदर जाकर कुछ एक्सेस करना पड़ेगा। ये समझना है क्या कहना चाह रहा हूँ। यानी सेल को बारी बारी अगर मैं एक्सेस करना हो तो एक तरीका क्या है कि मैं वो फ्लो पैनल के अंदर जाऊँ, उसके कंट्रोल्स में जाऊँ, और उसके अंदर जो चीज़ ऐड हुई हुई है जो कि जेनेरिक होती है ऑब्जेक्ट, उसको निकालूँ, फिर इसको सेल में कास्ट करूँ। काफ़ी बड़ा और थोड़ा गंदा काम है। इसका एक आसान तरीका ये है कि मैं जो भी उसके फ्लो पैनल में ऐड करूँगा वो सेल ही होगा ना, तो मैं सेल की एक अलग अरे बना के रख देता हूँ पॉइंटर्स की, और वो मैं क्या कर लूँगा, वो मैं जब भी यूज करना होगा मैं उसको अंदर क्रिएट करूँगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं यहाँ पर ना, इसकी पार्शियल इसके अंदर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर सेल टाइप की एक एवरीबॉडी यू नो व्हाट इज हाउ टू मेक टू डायमेंशनल अरे, यस सर। यार किधर गया आंसर, ये कॉमा लगा देते हैं। बाय द वे यहाँ पर मैं कांस्टेंट इंट बनाता हूँ, उसका नाम है हां वो इस तरीके से भी होता है डायमेंशन। इसको मैं क्वालिफाई करता हूँ और यहाँ पे मैं ना यहाँ पे लिखता हूँ उसका नाम मैं कर दूँ या बोर्ड इक्वल टू न्यू, यहाँ पे लिखते हैं सेल। बोर्ड पैनल भी है, वो मिलता रहेगा। वो बोर्ड पैनल है, दूसरा में बोर्ड है। चलो ये ठीक है, इसका नाम रखते हैं क्या, मैप, ठीक है, मैप। और इसको मैं सेल से इनिशियलाइज करता हूँ, इसमें यहाँ पे देता हूँ डायमेंशन कॉमा डायमेंशन, ठीक है। ये मैंने मैप बना, जैसे मैंने कहा 5x5 उसे ही मैंने बना दिया। बाय ये काम है कहाँ पे ऐड कर सकता था, स्टार्ट में वो हम जब स्टार्ट पे क्लिक करें तब भी जाके हो सकता है, बट दैट इज फाइन, ठीक है। मैंने यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक फॉर लूप लगाता हूँ। स्टार्ट जब क्लिक हो तो i इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 0 शुरू हो, r i लेस देन डायमेंशन, शाबाश, r प्लस प्लस, और यहाँ पे क्या हो, फॉर इंटीजर c इज इक्वल टू 0, c इज लेस देन डायमेंशन c प्लस प्लस, और यहाँ क्या हो, हमें करना क्या चाहते हैं हम एक्चुअली एक सेल टाइप का c बनाना चाहते हैं, इज इक्वल टू न्यू। आप यहाँ बताओ क्या, यहाँ पे सेल आएगा
और यहाँ पे पैरामीटर 4 चाहिए। R तो यहाँ आ जाएगा, C भी यहाँ आ जाएगा, विड्थ पे क्या चाहिए? विड्थ भी वो कर देंगे हाइट है। यहाँ पे तो मैं उस फ्लो पैटर्न की विड्थ को डिवाइड करके -9 किया था। मैंने स्कैन किया। जो किया। यहाँ पे लिखते हैं डायमेंशन, यहाँ पे लिखते हैं फ्लो पैटर्न का नाम क्या रखा था? बोर्ड चेक कर लेते हैं। यहाँ पे गए, यहाँ जाके हमने इसका नाम क्या रखा था? बोर्ड रखा था। यहाँ आके हमने कहा बोर्ड डॉट विड्थ डिवाइडेड बाय डायमेंशन -9। एलोकेट भी तो बैठा सॉरी क्या क्या पहले वो मैं कर दिया। बस हमारी बस नहीं एलोकेशन करते हैं। हाँ तो वो यहाँ करके मैं बाहर साइन कर रहा हूँ। अभी तक देखो मैं क्या कर रहा हूँ। मैं एक जरूर मैं इंडिविजुअल सेल बना रहा हूँ। ये मैंने क्या किया, मैंने इंडिविजुअल सेल बनाया, ठीक है। लो ये थोड़ा सा डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन है, हमारा था। और यहाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉमा बोर्ड डॉट हाइट डिवाइडेड बाय डायमेंशन -9। ये मैंने हाइट दे दी और साथ में देखो वो तुम कह रहे हो ना कि इसको जाके इनिशियलाइज करो मैप को, तो वो मैं ऐसे करता हूँ। मैप के किस इंडेक्स पे? आर सी इंडेक्स पे जाके सी, ठीक है। सी क्या? सी पॉइंटर है ना। तो तुमने यही वैल्यू यहाँ लिखी, तुमने ये वैल्यू यहाँ लिखी थी ना। तुमने कहा था कि एम आर सी को जाके इनिशियलाइज करो। तो मैं कह रहा हूँ जनरली सी बनाओ और सी पहले जगह नहीं बनाएंगे, क्या एलोकेट नहीं करेंगे मैप को। क्या कर दो ये कर दिया, ये हमने इंडिविजुअली जाके सेल को एलोकेट किया और जाके जहाँ पर एड्रेस असाइन कर दिया, ठीक है। बाद में अभी तक फ्लो बॉक्सेस से बात हां पहले ऐसे बॉक्सेस और इसके आगे जाके मुझे एलोकेट वो कह रहे हैं फॉर्म को लगा के जो कहते हैं न्यू सेल न्यू पहले ये और फिर अब ये दो तरीके हो सकते हैं ना। एक तरीका ये हो सकता है कि मैं पहले 2 डायमेंशनल क्वांटम बनाता हूँ, वो मैंने बना दिया। कहाँ बना दिया? वो मैंने 2 डायमेंशनल क्वांटम बनाया, ठीक है। वो स्टैटिक रिलेशन होता है, तो डायरेक्टली अब मैं हर एक, अब मैं कहता हूँ मैं हर इंडेक्स पे जाके मैं पहले मैं एक न्यू से सेल बनाता हूँ और मैं उस सेल का एड्रेस जिसके पास आया होगा सी के पास आया होगा और एड्रेस ही है वो सेल। हाँ जो स्टैटिक है अगर डायनामिक रहेगी तो फिर एलोकेट करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल उसमें मैं डायरेक्टली जाकर एलोकेट करना। वो स्टैटिक बनी है तो खुद ब खुद पॉइंटर्स करेगा, सही ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके ये वो दूसरे वाले लगाते हैं उससे जो दूसरे बाद में अभी हमारा फ्लो पैनल में नजर आ जाएगा। फ्लो पैनल में ऐड नजर आ रही है? नहीं अभी मैं ऐड नहीं किया। अब हम ऐड करके जाए कैसे? बोर्ड डॉट कंट्रोल्स डॉट ऐड और यहाँ जाके सी देते हैं, ठीक है। अग्री? अब हमारा क्या हो जाएगा? अब हमारे सेल लॉन्च ये देखो, ठीक है। इजी हमारे सेल ऐड हो गए, ठीक है। लेकिन अब हम किसी पे क्लिक करें तो कोई हमारा फंक्शन कॉल होना चाहिए। राइट क्लिक वाला क्लिक वाला काम है ना। तो मैं एक्चुअली क्लिक के फंक्शन को काइंड ऑफ क्या करना है, ओवरराइड कर लेते हैं ना। अब ओवरराइडिंग को अब मुझे सिंटैक्स याद नहीं, अब एक पूरे सिंटैक्स याद नहीं। एक तरीका ये है कि मैं अपना वही प्रोजेक्ट पूरा पिछला खोलूँ, उसका जाकर सिंटैक्स देखूँ, है ना। दूसरी बात एक तरीका ये क्या है कि मैं जाके अपना सिंटैक्स पता देखूँ, गूगल जाके करूँ, ठीक है। फिर या मैं अपना प्रोजेक्ट जो पहले मैं वो करूँ। एक दूसरी बात ये है कि जब मैंने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया था, याद है ना स्टार्ट बटन कौन सा वाला है? ये जो मैंने नया ऐड किया है, उसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो वो हमारा प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली ओवरराइडिंग करता है कि इस बटन के ऊपर जो पुराना वाला एंटर ऑटोमेटिकली कॉल होना था वो कॉल ना हो, बल्कि कौन सा वाला कॉल जो यहाँ हमारे प्रोजेक्ट में वही एडिशन हो रही है। और वो पता कहाँ हो रही है? ये जो हमारा tic-tac-toe.c शार्प है ना, इसकी जो .designer.c शार्प है उसके अंदर वो कोड लिखा है, आपको दिखाता हूँ। ये जो designer.c शार्प है ना, यू कैन सी यहाँ पे कोड जा रहा है। इसमें देखो ये तो सारे ओवरराइडिंग का ये प्लस है, ये प्लस पता है, ये प्लस इसमें सारा वो वाला कोड है जो हमने इनिशियलाइजेशन नहीं की बोर्ड की, ये सारा इतना सारा कोड लिखा है। सर जूम कर लें। एक ही चीज की सर, ये जो मैंने जब ये वाला डिजाइन बनाया था ना, तो मैंने किया था ना, ये बटन की इतनी साइज है, ये बना दो, यहाँ पर ये पैनल बनाओ, इसकी विड्थ वगैरह इतनी है, वो सारा कोड उसके अंदर लिखा है। कैसे लिखा हुआ है? ये tic-tac-toe-designer.c शार्प। इसमें तुम्हें इनिशियलाइज कंपोनेंट का फंक्शन नजर आएगा। इसमें तुम देखो तो कहीं तुम्हें कहीं स्टार्ट डॉट क्लिक नजर आ रहा है, ये देख लो ये लिखा है, ये क्या लिखा है कि स्टार डॉट क्लिक जो है ना, उसका जो क्लिक फंक्शन है वो ओवरराइड कर दो किससे? this dot start underscore click से।
हमने एग्जैक्टली इसी को ओवरराइड करना है, तो हम इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ जाते हैं, यहाँ जाके किसको ओवरराइड करना है, मैं यहाँ पर ये लाइन लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक्चुअली इस स्टार्ट को ओवरराइड नहीं करना, बल्कि किसको ओवरराइड करना है, जो बटन नहीं लगेगा सी को यहाँ पे सी लिख देते हैं, और यहाँ पे ओवरराइड के लिए यहाँ पे लिखा था ना स्टार्ट क्लिक की जगह हम सेल क्लिक कर देते हैं, और सेल क्लिक जो फंक्शन हो उसकी डेफिनेशन कैसी होगी, बिल्कुल ऐसी होगी जैसे स्टार्ट क्लिक किया। तो यहाँ से कॉपी किया और यहाँ से पेस्ट किया, तो इसका नाम क्या रख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, जो भी हमारा सेंडर आ रहा है उसे इसमें टास्क कर लेंगे, सेल में टास्क कर लेंगे, और हम चाहे उसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो हमें करेंगे यहाँ पर लिखेंगे सेल C इज इक्वल टू किसमें करेंगे सेल, और यहाँ कर क्या सेंडर, और ये वैल्यू चीज हम इसी में करेंगे बिल्कुल सारा मेन काम हमारा इस फंक्शन में, सारा मेन काम हमारा इस फंक्शन में होगा। ये एक्चुअली हमारा मेन फ्लो है कि जब भी बटन में क्लिक करते हैं तो हमारा ये मेन फ्लो था, ठीक है। अभी हमने सिर्फ इनिशियलाइजेशन वाला काम किया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि यहाँ पे अगर अब आप सिंपल सा काम करते हैं, सी डॉट बैक कलर होता है, बैक कलर इज इक्वल टू, मैं कर देता हूँ जाके ब्लैक, सॉरी कलर डॉट, ठीक है। आप बता सकते हैं अभी क्या होगा, अब मैं इस पे पहले स्टार्ट पे क्लिक करूंगा तो ऐड हो जाएगी, जिस पे क्लिक करूंगा वो ऐड हो जाएगी, ठीक, बस ना, ठीक है। अभी हमारा बड़ा सिंपल है। अच्छा अब मैं थोड़ा सा तुमसे कोडिंग की डिटेल में आते हैं, ठीक है। अच्छा अब हमारा डू यू ऑल एग्री कि सारा काम एक्चुअली होना ही सॉफ्टवेयर है ना, सेल क्लिक में होना क्या है, ये है सेल क्लिक, सेल क्लिक में जो भी पास होता है तो सेंडर, और एक क्या था इवेंट जिसको हमने अभी तक कभी नहीं किया, ठीक है। अब मेरी बात मुझे यार थोड़ा इधर करवाना, ठीक है। आप मुझे सबसे करना क्या है, मैंने सबसे पहली बात है जिस सेल पे क्लिक किया उसको मुझे किसी तरह से सेव करना है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें याद है हमने सोर्स और डेस्टिनेशन कैसे में रखी थी, इस तरह हम ऐसे करते हैं जैसे किसी एक सेल में सेव करते थे वो सेल, हाँ सेल की हमारी रे बनाई, इससे एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं इसका क्लिक सेल, किसको हमने क्लिक किया, ठीक है। उसकी बेस पे हमने बहुत सारे काम करने के बाद उसको चेंज करना है, उसको बड़ी की जो वैल्यू है उसे जाके चेंज करना है ना। एक बात और थोड़ी सी बात है कि हमें जो बोर्ड की हमारी जो टिक टैक टो बोर्ड वाला है, टिक टैक तो जो जेनेरिक है, इसके अंदर हमें एक कोई नया एट्रीब्यूट चाहिए। कौन सा एट्रीब्यूट, जो बारी क्या किसने किया था, दो प्लेयर थे, और उन प्लेयर्स की क्या क्या बारियां हुई, क्या अगर टर्न यूज कर दो, हाँ मैं यूज करते हैं टर्न टाइप का एक प्लेयर, ठीक है। और उसकी वैल्यू क्या क्या होगी, रेड ब्लू या उसकी रेड वैल्यू होगी या उसकी ब्लू या ब्लैक, एम्प्टी नहीं होगी, ठीक है। अच्छा अब हमने एक फंक्शन बना लिया, एक हमने एट्रीब्यूट ये बना रही है, इसके अंदर पड़ा है हमारा, इसके लिए कोई नया इनम बनाने की जरूरत है, क्यों, तो नेमस्पेस में बन गया हुआ है तो हर जगह है, ठीक है। अब मुझे क्या, मैंने सेल क्लिक बना दिया, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एसेंशियली सेल क्लिक के अंदर पहला काम ये करना है कि मुझे चेक करना जिस सेल को मैंने क्लिक किया है वो सेल वैलिड है या नहीं है, क्योंकि वैलिडिटी कैसे होगी, एम्प्टी बराबर वहाँ पर एम्प्टी होना चाहिए। और वो कैसे चेक करेंगे, मैं उससे पहले एक और यहाँ पे मैं सेल बना रहा हूँ, इसका नाम रखता हूँ क्लिक्ड सेल, ठीक है। और आपके साथ काम बना देता नहीं यहाँ पे नाम सेट चेक हाँ सेट, और हम आगे करते हैं ये जो सेंटर है, सेंटर को हम यहाँ पर कास्ट करते हैं, सेल में कास्ट करते हैं, वो पता है किसको सेंड करते हैं, ये हम इस सेल को नहीं जो सेंटर होता है ये लाइक कोऑर्डिनेट बताता है, नहीं सेंटर जो होता है ना वो होता है कि किस भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक होता है, तो वो हमारा बटन है ना क्लिक हुआ है, जो सेल है ना क्लिक हुआ है, तो एक्चुअली वो हमारा सारे प्रोसेसर में कास्ट करता है। ये वैसे जानना चाहिए, यहाँ पे जेनेरिक ऑब्जेक्ट होता है जिसे आप उससे कास्ट करना चाहें कास्ट कर सकते हैं, तो ये सेल ना आया कुछ और आया नहीं। आपने ये जो सेल क्लिक है कहाँ लगाया, कहाँ लगाया, आपने लगाया ही स्टार्ट पे क्लिक हुआ था, तो आपने सेल ही बनाया तो लगाया था, वरना ये कहीं भी कॉल नहीं आपने फंक्शन लिखा है, आपने ही उसको ओवरराइड करवाया और वो इसी के केस में ओवरराइड करना है।
तो डोंट वरी अबाउट इट कि ये और कॉल हो तो क्या हुआ, और कॉल हो तो पता नहीं क्या होगा। सर अगर लेकिन हमें हाँ सेल ही आ रहा है तो फिर उसे सेल में क्यों कास्ट कर रहा है अगर वो आई अगर पहले आ रहा है बेटा क्योंकि जो Function होता है। कोई बटन क्लिक होता है ना, कोई बटन क्लिक होता है उस पर हम कोई भी ऑब्जेक्ट रखा सकते हैं, ठीक है। जो इसकी कोई भी क्लिक का जो फंक्शन है, क्लिक का सेल, कोई भी बटन के ऊपर जो ऑब्जेक्ट होता है, बटन के ऊपर जो रेफरेंस हो जो रेफरेंस पड़ा होता है ना, वो रेफरेंस जेनेरिक होता है। वो आपको पता है ऑब्जेक्ट जो होती है वो कौन सी क्लास होती है, वो सी शार्प में सबकी पेरेंट क्लास होती है, तो हमेशा यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखता है। और आप फिर वो कहते हैं हाँ भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हें इस पर कास्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया, आपने बेटा करना क्या, थोड़ा सा क्या करना है कि क्या ये लिख वाला सेल था कि एम्प्टी तो नहीं था, अरे एम्प्टी है तो हम आगे काम करेंगे, अगर एम्प्टी नहीं है तो क्या करें, एरर शो करना। तो हम क्लिक सेल के ऊपर एक इफ लगाते हैं, डॉट क्या करें, डॉट डॉट वैल्यू नाम था, वैल्यू डबल इक्वल टू क्या हो, एक्चुअली नॉट इक्वल टू क्या हो, टर्न डॉट एम्प्टी। अगर वो टर्न डॉट एम्प्टी ना हो तो क्या मतलब है, मैसेज बॉक्स पे डिस्प्ले का तो बचता नहीं है, ठीक है, ऑलराइट। और यही से रिटर्न भी करता हूं, क्या रिटर्न करता हूं, बस इससे बाहर निकलो, आगे कुछ होना चाहिए, टर्न चेंज या कलर चेंज वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए, गेम पे कोई इम्पैक्ट नहीं। अगर इसके अलावा कोई चीज हो तो फिर हमने कुछ और। अब हम एक काम करते हैं, अभी तक तो हमने सिंपल से काम किया था, उसका कलर रेड कर दिया है ना। अब हम रेड नहीं करेंगे बल्कि हम डिसाइड करेंगे कि वो किसकी टर्न है, किसकी टर्न है। अगर वो ब्लैक की टर्न है तो ब्लैक हो, अगर ब्लैक की टर्न है तो ब्लैक, ठीक है। एक्चुअली वो डिसाइड हो किससे, लेयर, ठीक है। तो हम एक्चुअली एक काम करते हैं, टर्न फंक्शन काम करते हैं, टर्न चेंज, इसका नाम है चेंज सेल वैल्यू एंड, ठीक है, चेंज सेल वैल्यू एंड कलर, है ना। ये बना लेंगे, इसको कोई पैरामीटर पास की जरूरत है क्यों, इसे करना क्या है, कलर चेंज करना किसका, सेल कौन सेल का, जिसमें सेलेक्ट हो रहा और वो मैंने कहाँ पे रखा हुआ है, Select क्योंकि वो मैंने क्लास के क्लास का नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, एवरीबॉडी इन सेट। यहाँ से मैंने इसी को जाकर मैं क्लिक करूँगा, एवरीबॉडी इन सेट। आप क्या करें, आप क्या करें, एक तो हमने ये फंक्शन लिया, ठीक है ना, और हमने क्या करना, चेंज टर्न, अब हमने एक्चुअली चेंज कर लिया, तो चेंज करने के बाद क्या होना चाहिए, सेव होना चाहिए, सेव नहीं, मेरे ख्याल में अब अगले की बारी नहीं होनी चाहिए, चेंज टर्न, चेंज कर, तो यहाँ पे चेंज कर, बिल्कुल ठीक बात, चेंज करने कुछ पास करने की जरूरत है, क्यों, क्योंकि प्लेयर यहाँ पर एज ए एट्रीब्यूट है, जब एज एट्रीब्यूट है तो उसी को जगह चाहिए। और प्लेयर की वैल्यू ब्लैक हुई तो रेड कर देगा, रेड होगी तो व्हाइट। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, चलो चेंज सेल वैल्यू एंड कलर, इसमें सेल का कलर इससे उसके सेल का कलर चेंज करना है बारी के हिसाब से, और उसकी जो वैल्यू है उसे भी चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब सर एक चीज का रेडी बाकी, ओके, विनिंग कंडीशन, विनिंग कंडीशन। तो यहाँ पे तुमने जो चेक करना है इफ विन और लूज, है ना। यहाँ पे विन और विन होगा, विन का केस होगा, और ड्रॉ, ठीक है। अगर ड्रॉ हो तो कुछ, अब एक्चुअली विन का अलग होना चाहिए और ड्रॉ का अलग होना चाहिए, विन पहले चेक होगा और ड्रॉ बाद में। अगर विन हो जाए तो इसका मतलब क्या है, तो हाँ, अगर विन हो जाए तो मैसेज आ जाना चाहिए कि भाई ये प्लेयर जीत गया, और अगर ड्रॉ, और अगर उसके बाद अगर विन नहीं होता तो फिर चेक करें कि ड्रॉ तो नहीं हो गया, अगर ड्रॉ भी नहीं हुआ तो उसका मतलब क्या, टाइम चेंज हुआ, अगले की बात है, ठीक है। तो ये काम, अच्छा अब हम ये जो विन और विन अलग होगा, और और इसके विन के केस में अगेन मैसेज बॉक्स शो हो रहा होगा, फिर यहाँ पे एक और इफ होगा जिसका नाम होगा ड्रॉ, ड्रॉ के केस में क्या होगा, एक और चीज हो रही होगी, ठीक है। और क्या होगा, इन दोनों में मैसेज बॉक्स भी शो होना है, और आपने गेम को स्टॉप कर देना है। गेम को स्टॉप करना कैसे करते हैं, इस पे ना एक फॉर्म, एक बटन एक होता है, डॉट स्टॉप, स्टॉप होता है, डॉट स्टॉप होता है, या फॉर्म डॉट Exit बंद करते हैं, फॉर्म डॉट हाइड होता है, या फॉर्म डॉट क्लोज होता है, हाँ एक्चुअली मेरे सामने डॉट क्लोज होता है, हाँ डॉट क्लोज फिर वो अभी देखते हैं, अब ये एक मिनट जाना है, हम एक काम करते हैं, एक मिनट जाए, ये स्टार्ट करने के बाद ये खेलता है ना, लेट्स से वो रेड होता है और साथ में दिस डॉट क्लोज,
ठीक है, ये चेक कर। अब क्या होगा पता? ये देखो गेम बंद हो ये हमने दिस डॉट क्लोज कब करना है? जब या गेम ठीक है, ये समझ में आएगा? अच्छा अब हमने क्या कर रहे हैं यार, दूध चला जाए तो काम किया यार तुम अच्छा ये हाँ है ना? अच्छा तो आगे बढ़ते हैं। अभी हमने क्या करते हैं, ये हमने क्या करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये विन लूज वाला काम किया, ठीक है? बाय द वे ये विन लूज वाला काम अगर ये हमारी ओरिजिनल टिक टैक तो होती क्या होती और ओरिजिनल टिक टैक तो यहाँ पे सर ये विन या लूज या ड्रॉ की कंडीशन चाहिए, है ना? अगर हमारे को 3x3 वाला केस है तो वो भी इसी तरह के वो भी ये चीज सिर्फ विन या फंक्शन चेंज होना है। इसी तरह आप जो मर्जी में टिक टैक की वेरिएशन ले आओ तो एक्चुअली चेंज कहाँ होता है? चेंज ना हो तो भी so actually the whole game is exactly the same. The only difference is कि अगर मैं जो रूल बताता हूँ उस रूल्स के हिसाब से ये विन ड्रॉ चेंज ड्रॉ एक्चुअली यूजुअली सबका सेम ही होता है। क्या होता है जब सारे एग्जॉस्ट और विन की केस बस डिफरेंट होगा। अब विन की मैं बहुत चाहे मर्जी गेम बना सकता हूँ। एक गेम इस तरह की हो सकती है कि भाई जर्नलाइज टिक टैक सिंपल जो हमारी पहले होती है कि वो वर्टिकली जीत जाए या हॉरिजॉन्टली जीत जाए या डायरेक्टली जीत जाए, ठीक है? हॉरिजॉन्टली कैसे चेक करेंगे? हॉरिजॉन्टली चेक करने क्या करना होता है? पहले हमें रो बाय रो हाइट में जाना है, ठीक है? और उसके पहले पूरे कॉलम्स का काउंट निकालना है कि वो जो भी कलर इस वक्त गेम का है वो हमें चेक करना है। काउंट की वैल्यू कितनी आ जाए, अगर वो डायमेंशन के बराबर आ जाए तो उसका मतलब क्या है? जीत गए। और अगर ना आए फिर वो नेक्स्ट रो में वो नहीं जीता, नेक्स्ट रो में फिर हमें नेक्स्ट रो में चेक करना पड़ेगा। वो कैसे चेक करेंगे? पहले काउंट की वैल्यू दोबारा से 0 करेंगे, अगर 0 ना किया तो क्या होगा? तो वो उससे आगे काउंटिंग शुरू कर देगा। ये बात याद रखना हमेशा, क्योंकि इसकी वजह से मसला हो सकता है। मुझे हो सकता है कि अगर आपने दोबारा से 0 ना किया तो मुझे चला याद है नंबर वगैरह पढ़ाता तो एक बच्चे का मसला था, सर जी मैं जैसे ही मैं 5x5 की गेम चला रहा हूँ, जैसे ही मैं जो बंदा 5th बारी लेता है जीत जाता है। क्या होता है? 0 नहीं करा तो वो जैसे ही कहीं में भी वो 5th बारी लेता है तो काउंट की वैल्यू जैसे 5 होती है वो डायमेंशन के बराबर आता है, ठीक है? तो डायमेंशन को दोबारा से काउंटर है उसको दोबारा से 0 करना, ठीक है? तो कीप दिस थिंग इन माइंड, ठीक है? अब इसकी बहुत सारी वेरिएशन होती है। मैं बता रहा हूँ टिक टैक टो के इतने सारे वर्जन हैं। एक मैंने जैसे अभी तुम्हें बताया कि वो 3x3 विंडो वाला है, इस तरह से इतनी सारे गेम्स हैं जो तुम्हें नजर आएंगे। एक और भी है कि वो क्या है कि वो 9x9 का बॉस होता है और उसमें 3x3 है, 3x3 है, 3x3 है, उसके कितने होंगे? उसके 9 सेल्स होंगे और आप कहता है जिसमें जो मैक्सिमम दफा जीत जाए एवरीबॉडी सेट। ड्रॉ कंडीशन क्या है? सारे फिल हो जाए। और डिजाइन कंडीशन क्या है कि इन सब के काउंट करो, उसमें विन काउंट दोनों के निकालो और जिसके काउंट ज्यादा है वो जीत। समझ में? और भी बहुत सारी गेम हो सकती है। एक और गेम है जिसका नाम है आई मीन आई डोंट नो क्या नाम है उसका, और उसमें ये है कि फॉर एग्जांपल मैं मेरे पास ये पूरी यही गेम विंडो है, ठीक है? जितनी बार जितनी की मर्जी हो जाए उसमें मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टली कोई 5 कंसेक्यूटिव बना ले तो वो जीत जाएगा, या वर्टिकली 5 कंसेक्यूटिव बना ले या 10 बना ले तो वो जीत जाएगा। अगर वो वर्टिकली फॉर एग्जांपल 5 कंसेक्यूटिव या 10 कंसेक्यूटिव बना ले तो वो जीत जाएगा। सो अभी इस तरह के डिफरेंट वर्जन होते हैं जिनसे मैं आपको कोई भी बनाने को एग्जाम में एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है? या कोई भी इस तरह की और गेम भी बनाने को आ सकती है। इसमें याद है हमने सुडोकू खेली। सुडोकू में बस ये कि प्लेयर टर्न चेंज नहीं है। सुडोकू में वो क्या करता है, वहाँ पर वो नंबर रखता है, जो भी वो नंबर एंटर करेगा वो नंबर वहाँ पे मिलेगा। सो नहीं तो मैसेज बॉक्स में तुम लिखवा लो, खैर सुडोकू के लिए नंबर लिखना पड़ेगा तो डोंट वरी, वो मूवमेंट, ठीक है? तो देखिए खैर इस तरह के बोर्ड गेम में कोई भी वेरिएशन आना चाहे तो आ सकता है। क्या हुआ चलेंगे मैं आ सकता तो वो बस बता दे एक बार जो सेल पड़ रही है क्या यूजर सेल पड़ रही है यूजर सेट पढ़ेंगे चलते हैं, Dimension। ठीक है? डायमेंशन के लिए तो एक काम करते हैं, ये ना यहाँ पर आए, यहाँ पर आके हम एक टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं। ये क्या है टेक्स्ट बॉक्स? ये हमने टेक्स्ट बॉक्स फाइल नंबर बनाया, इसका नाम रखना है डायमेंशन। इसका नाम क्या रखते हैं? डायमेंशन। और इसके अंदर टेक्स्ट करने अब टेक्स्ट जो भी लिखेंगे वो आ जाएगा, ठीक है ना? अब मैं कहता क्या हूँ जब भी मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँ ना तो डायमेंशन की पता है क्या? अब डायमेंशन मैंने कौन सा लिखा होता ना, इसको मैं लिख देता हूँ क्या, अच्छा हटा देता हूँ और एक मिनट
और यहाँ पे ना ये हटा के दे देता हूँ और यहाँ पर मैं मैप का नाम मैप था ना इज इक्वल टू यहाँ पे ये लिखता हूँ और ये सही नहीं सही ठीक है और यहाँ पे करता हूँ डायमेंशन इज इक्वल टू क्या हो सी नाम क्या रखा हमने डायमेंशन डायमेंशन डॉट टेक्स्ट था ना डॉट टेक्स्ट था और इसको हम इन 32 पे कैसे करते हैं पास इन 32 डॉट पास और यहाँ पे हम स्ट्रिंग भेज देते हैं और ये make sense? ठीक है यहाँ मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल 4 make sense? ठीक है तो जो भी मैं कहूँगा वो होगा ठीक है इसको मैं फॉर एग्जाम्पल 5 करूँगा वही ना एक बार इसको रिव्यू कर दो जब आप सुनो अब हमें क्या करना है बेटा ये हमारा मेन सारा इसमें काम होना है इसकी जगह हमने क्या रखना है नाम हमने क्या रखा था यहाँ सेल क्लिक सेल ठीक है और हमने क्या रखना है यहाँ पे टर्न लेयर तो नाम क्या है टर्न लेयर ठीक है और बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या रख देंगे एम्प्टी टर्न डॉट ठीक है पहले दफा किसकी बारी है ब्लैक ठीक है हाँ क्या ये स्टार्ट में कॉल होगा ना हाँ चाहे तो स्टार्ट कर दो ठीक है अगर तुम कहना चाह कि मैं यहाँ पर इसको इनिशियलाइज ना करूँ और ये वैल्यू जाके सर एक बात ये जो फंक्शन में लिखे हैं एक मिनट वो कह रहा है कि यार जब ये स्टार्ट क्लिक हो ना तब तो यानी कि जब ये क्लिक हो तो ये जाके ठीक है दैट्स परफेक्टली फाइन और यहाँ पर हमने जो क्लिक सेल लिखा है उसकी जगह ये लिख देते हैं ठीक है और अब हम ये करते हैं पहला काम कि इफ चले क्या करते हैं इफ क्लिक सेल जी डॉट नॉट इक्वल टू डॉट वैल्यू नॉट इक्वल टू क्या हो टर्न डॉट एम्प्टी अगर नहीं हो तो हम करते हैं मैसेज बॉक्स डॉट शो वॉच ठीक है और यहाँ पर कर देते हैं रिटर्न ठीक है और अच्छा अब अगर ये वो सही वाली सिलेक्ट करता है या वही जो मैं तो हमने क्या करना है चेंज ये बताएं चेंज कलर एंड वैल्यू ठीक है ये हम बना देते हैं इससे कोई पैरामीटर बेटा जाएगा नहीं और हमने बेटा करना क्या है इस क्लिक सेल की हाँ बताएं इफ हाँ जी अब हमने प्लेयर की वैल्यू चेक करनी है ना प्लेयर डॉट प्लेयर डबल इक्वल टू क्या होगा टर्न शाबाश डॉट ब्लैक अगर ब्लैक हो तो वो क्या करे बैकग्राउंड कलर ब्लैक डॉट वैल्यू तो वो क्या कर दे टर्न डॉट ब्लैक ठीक है और एक्चुअली ये दोनों अच्छा बाद में हाँ एक और भी करना है और हमने सब कलर से चेंज करना कलर से वो चेंज एक्चुअली कलर ये एक्चुअली दोनों के लिए सेम ही ये काम ठीक है क्या सॉरी यहाँ पर ये ना लिख दें यहाँ पे ये ना लिख दें हाँ ठीक है और अगर सिर्फ ये हो तो क्या कर दे ये क्लिक सेल को डॉट बैक कलर को बैक कलर को क्या साइन कर दे कलर डॉट ब्लैक ब्लैक कर देते हैं और एल्स में क्या कर देगा फ्लिप साइड और बैक कलर दूसरे किसी ने रेड करना था रेड ठीक है तो नानी बात मैंने क्या किया बोला वैल्यू जब भी कोई कलर जो भी प्लेयर की बारी होती है वो वैल्यू में यहाँ तो और सामने कर दो सर ये प्लेयर कब सही प्लेयर प्लेयर की शेडिंग हो प्लेयर की शेडिंग चेंज कॉल करना है नहीं फंसा मुझे बताया नहीं ठीक है अच्छा ये हो गया आप क्या करना है अब हमने चेंज कलर करना है चेंज टर्न हो जाएगा चेंज टर्न में क्या करना है बताया मुझे चेंज टर्न की यही स्पेलिंग में देखो void जी क्या करेगा ये सिर्फ टर्न चेंज कर देगा हाँ इफ वो ध्यान करो
बस प्लेयर को चेक करना है, प्लेयर की वैल्यू अगर ब्लैक है तो रेड कर दो, रेड है तो वाइट कर दो ब्लैक कर दो। F शाबाश, क्या है उसका? मेरा प्लेयर नाम है, प्लेयर शाबाश, एंटर। डॉट नहीं, ये बिल्कुल प्लेयर खुद इनम है ना, तो डायरेक्टली करता है। डबल इक्वल टू टर्न डॉट टर्न डॉट शाबाश ब्लैक। अगर ब्लैक है तो क्या कर रहे हैं इसको? प्लेयर इज इक्वल टू टर्न डॉट रेड टर्न डॉट रेड और इसके एल्स में क्या आ जाएगा? प्लेयर इक्वल टू टर्न डॉट ब्लैक टर्न डॉट शाबाश। अच्छा तुम्हारे सामने कोड क्या का सजेशन रहेगा? ट्रेड चेंज इंश्योरेंस कलर चेंज व्यू। एक किसी एक इस पे दोबारा क्लिक करो, किसी पे दोबारा करो। ये चेक करो। वाच ये भी ये नॉट क्लियर नहीं किया, क्लियर नहीं किया तो वो मैं हमें वो बंदी ऐड करना। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? अब क्या चीज बात है जो आप आसान हो? अरे ये नहीं कि अब हमारा जो काम बाकी रहता है वो सिर्फ ये है कि यहाँ पर जो सेल क्लिक है, ये स्टार्ट क्लिक है ना, ये सेल क्लिक है, उसमें बस यहाँ पर ही लाइनें रहती हैं। और वो क्या है? एक पहली कंडीशन होगी if when और is when में क्या मैसेज आ रहा है? मैसेज बॉक्स डॉट शो और जो भी प्लेयर है वो आएंगे वही मौजूद है और उसका यहाँ पे एक लगाओ। सो विच प्लेयर हैज विन, ठीक है? और साथ क्या करते हैं? दिस डॉट क्लोज। सॉरी मतलब प्लेयर डॉट में कर मतलब प्लेयर कर क्या वो कलर छोड़ देगा साथ समझ नहीं हमारे को तो प्लेयर प्लस प्लेयर। हाँ ठीक है, तो मेरे ख्याल में शायद नहीं होगा। नहीं हो जाएगा नहीं मालूम मुझे तो वैल्यू दिखाता है, वैल्यू बैकएंड में उसने वैल्यू रखी होगी 0.2 तो 0.2 रहेगा तो वो कितना अच्छा ही लगेगा। तो आई वुड सजेस्ट कि ना हम उसके लिए एक लगाओ, ठीक है? इसके लिए एक लगाओ, ठीक है? तो वो ये फॉर्म और इस तरह ये बिल आज वाले ये ऐड हो जाएगा अभी फंक्शन ही ठीक है। और बाद में ये बिल किसी बेस पे चेक करेगा जब आपकी प्लेयर की बात चाहे उसकी बेस पे चेक करेगा। और इस बिल के बाद उसने एल्स में ड्रॉ चेक करेगा, या तो विन होगा या वो ड्रॉ होगा। ऐसे नहीं होगा कि वो एल्स के अंदर ही फिर ये लगाओ कि अगर ड्रॉ हुआ है तो वो ड्रॉ करेगा, अदरवाइज वो दोबारा टर्न चेंज करेगा। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? आई थिंक दिस शुड बी फेयर इनफ टू आस्क यू कि अगर इस तरह की कोई भी वेरिएशन जो बनाना चाहते हो, ठीक है? प्लीज ये गेम आज ही दिखाएं, ये ताकि आप ज़हनी तौर पर रेडी हो कि आपने जैसे सर इसका सारा काम सेम है, बाकी इवेंट चेंज होगा। सिर्फ विन चाहिए, अगर आपकी सारी गेम में विन चाहिए होगा, ठीक है? तो इसकी लिए प्रैक्टिस करें कि आपको ज़्यादा टाइम जो है ना उससे किस पे लगे? विन पे लगे, इससे ज़्यादा टाइम ना लगे कि आपने अभी इसको बनाने में बिल्कुल बात है, ठीक है? बेसिकली सर इसकी मेन वो काम बॉक्स के कलर से कंपेयर भी कर सकते हैं क्या? बॉक्सेस के कलर मतलब जो कलर वाला हो गया रेड उससे भी कर सकते हैं। एक्चुअली हमें कोई इनर बनाने की शायद जरूरत भी नहीं है, उसके बगैर भी हो सकता है कि कलर वगैरह का एट्रीब्यूट इवन उसके सेल के अंदर भी कलर का एट्रीब्यूट पहले ही है वही ना सेट कर लेते हैं तो आ जाएगा। लेकिन ये देखो दोबारा से उसने क्या कहा, विश्वान ने कहा है कि व्हाई नॉट वो जो सेल के अंदर आपने एक और कलर इंट्रोड्यूस कर दिए एवन, तो व्हाई नॉट सेल की क्लास में नाइस का कलर है ये टर्न रखी थी कलर। वो कह रहे हैं कि कलर लगने की जरूरत क्या है? उसमें बाय डिफॉल्ट एक कलर होता है, ठीक है ना, वही रख लेते हैं। लेकिन फिर एक काम करो, वो ये कि जो हमने प्लेयर बनाया, प्लेयर किस टाइप का बनाया? टर्न टाइप का उसको पता किस टाइप का बनाना? इनर उसको इनम हटा दो, इनम की जगह उसको एक्चुअली कलर टाइप का दे दो। कलर बाय डिफॉल्ट में डेटा टाइप है ना, तो व्हाई नॉट मेक इट ए कलर टाइप एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू या तो रेड होगी या उसकी क्या वैल्यू होगी? ब्लैक। तो सारा मामला खत्म, उसको एट्रीब्यूट चेंज करो। उसी से मेन कंडीशन तो प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड, इसकी कोई भी वेरिएशन आ जाए तो आपने जो लेआउट है वो खड़ा करने में आपको 15 से 30 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। असल काम जो है वो विनिंग कंडीशन का वो तुम्हें बाद में डालना चाहिए, उसके ऊपर टोटल टाइम लगना चाहिए। टोटल कितना टाइम? टोटल 3 मिनट, ठीक है? तो 3 घंटे डालते हुए तुम्हें उस पर टाइम लगना चाहिए। इस परफेक्टली ओके।
ये काम जो है ना उसके मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ कि एक चीज़ हमारे 50% मार्क्स हमारे बाकी तुम्हारे मार्क्स जो है 50% इस पोर्शन जो क्रिएट करने होंगे, बाकी तुम्हारा जो 50% है वो तुम्हारा गेम का, ठीक है? तो उसके ऊपर अच्छा खाना डालना, समझ में आएगा? ठीक है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है? चलिए शाबाश, आई वुड विश यू ऑल द बेस्ट। बाद में कल आपकी क्लास है, बंद करो, सुबह हमारी क्लास है, सुबह